ऑथर रॉबिन शर्मा। जब बड़े हुए तो उनके पिता उनसे कहने लगे, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो सिर्फ तुम रो रहे थे और हम सभी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब तुम अपने जिंदगी को ऐसा बनाओ कि जब तुम्हारा आखिरी दिन आए तो तुमको किसी भी तरह की कोई रिग्रेट ना हो, तुमको ये ना लगे कि काश कुछ दिन और मिल जाए तो मैं उस गलतियों को सुधार लेता और उन सभी कामों को पूरा कर लेता। इसलिए तुम ऐसे जियो कि इस दुनिया को जब छोड़कर जाओ तो तुमको सेटिस्फेक्शन मिले और लोगों को तुम्हारे लिए दुख हो। रॉबिन शर्मा जब इन बातों को जाने तो उनको लगा इस पर एक बुक लिखनी चाहिए जिससे लोग पढ़कर अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और अपने उस फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट करने से बच पाएंगे। और आज की इस वीडियो में रॉबिन शर्मा के द्वारा बताए गए हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक से कुछ हैबिट प्रिंसिपल को जानेंगे। डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं। वह काफ़ी जगह अपनी प्रोफेशनल स्पीच देने जाते हैं। तब उनसे लोग पूछते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे हासिल करूं, कैसे मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनूं और कैसे बिना किसी भी टेंशन के अपने लाइफ को एंजॉय करूं। तब वह एक ही बात बोलते हैं, डिस्कवर योर कॉलिंग। आप अपनी पैशन को ढूंढिए। देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है। इंडियन मैथोलॉजी में कहानी है कि हजारों साल पहले हर एक इंसान जो इस धरती पर आता था वह एक गॉड था। वह जो चाहता था वह हासिल कर लेता था और जिसके कारण वह अपने ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। इसलिए जो सुप्रीम गॉड थे उन्होंने सबकी ताकत उनसे छीन लिया और उस ताकत को कहीं छिपाने का डिसीजन लिया। तब सुप्रीम गॉड के एडवाइजर्स ने अलग अलग सलाह देने लगे। एक ने कहा, आप इसे जमीन के एकदम अंदर छुपा दो। तब सुप्रीम गॉड ने कहा, नहीं, क्योंकि कोई ना कोई उतना गहरा गड्ढा खोद कर उस ताकत को हासिल कर लेगा। फिर दूसरे ने कहा, अच्छा आप इसे समुद्र के एकदम गहराई में डाल दो। फिर उन्होंने कहा, नहीं, कोई ना कोई समुद्र के उतना गहराई में जाकर हासिल जरूर कर लेगा। फिर एक और ने कहा, अच्छा आप इसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर छिपा दो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई ना कोई उस ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उसे हासिल कर ही लेगा। फिर कुछ टाइम सोचने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि उस ताकत को, उस पावर को वो जहाँ रखेंगे वो होगा हर इंसान के दिल के अंदर, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ इसे खोजने का कोई कोशिश नहीं करेगा और ये सुरक्षित रहेगा। इस कहानी का मेन मकसद आपको यह समझाना है कि आपके अंदर वो सभी ताकत पहले से मौजूद है जिसे आप हासिल करके जो चाहो आप वो पा सकते हो। आप अपने उन ड्रीम को पॉसिबल कर सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल सा लगता है। बस आपको अपने ऊपर और अपने कैपेबिलिटीज पर विश्वास करना होगा और एक्शन लेते हुए अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं, हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और कुछ वीक पॉइंट होते हैं। बस आपको अपने कैपेबिलिटीज को देखते हुए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपने हार्डवर्क से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाती है। मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। ऑथर कहते हैं, कैसे हम किसी छोटी सी परेशानी को सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि लगता है अब इस खराब सिचुएशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कैसे हम उस खराब स्थिति में हम अपने आप को संभालें और कैसे उस परिस्थिति में भी अच्छे चीज़ों को सोच सकें। दोस्तों, असल में परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि हम उस परेशानी को बार बार सोचकर वो और बड़ा बना देते हैं। ऑथर कहते हैं, इस धरती पर इंसान लिमिटेड टाइम के लिए आया होता है, इसलिए अपने जीवन को और अपने टाइम को भरपूर एंजॉय करो। एक बार अस्पताल में 2 पेशेंट साथ में एक हॉस्पिटल रूम शेयर कर रहे होते हैं। पहले पेशेंट के आंखों में कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम आ गई होती है जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पाता है, इसलिए वह हर वक्त सैड और गुस्से में रहने लगता है। ये देखकर दूसरा पेशेंट जो उस रूम के खिड़की के पास वाले बेड पे था और पहले पेशेंट से बात करके दोस्ती बना लेता है और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करने लगता है। और वो पहले पेशेंट को हैप्पी फील कराने के लिए बोलता है कि दोस्त, मैं अब से खिड़की के बाहर देखकर वह सब कुछ तुमको बताऊंगा जो खिड़की के बाहर हो रहा है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। फिर वह कभी बाहर के ब्यूटीफुल सीनरी के बारे में बताता तो कभी वह पेड़, तालाब और उसके पास खेल रहे बच्चों के बारे में बताता और ऐसा करते हुए कई दिन और कई हफ्ते निकल जाते हैं। लेकिन जब पहले पेशेंट की आंख की पट्टी खुलने वाली होती है उसी दिन दूसरे पेशेंट की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यह बात जानकर पहले पेशेंट को बहुत दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक उसे तब लगता है जब उसकी पट्टी खुलती है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई गार्डन नहीं, सिर्फ दीवार है। तब वो नर्स से पूछता है, यहाँ पर तो खिड़की था ना? और नर्स कहती है, नहीं, यहाँ तो शुरू से दीवार था और तुम्हारे दोस्त की तो आंखें भी नहीं थी। वह बस ऐसे ही झूठी चीजें बताता था ताकि तुम खुश रहो और ऐसा करके उससे भी खुशी मिलती थी। लिस्ट योर प्रॉब्लम। अपनी परेशानियों को एक लिस्ट पर लिखना शुरू करें। हमारा दिमाग सबसे अच्छा मित्र भी है
और शत्रु भी, क्योंकि जिस बात को हमें याद रखना चाहिए उस बात को हमारा माइंड भूल जाता है, और जिस बात को भूल जाना चाहिए उसे बार बार याद दिलाता रहता है, जिसके कारण उस परेशानी को हम याद करके बहुत ही सैड फील करते हैं। इसलिए अथर कहते हैं, इन परेशानियों को अपने आप से दूर करना चाहते हो तो आपको इन परेशानियों की एक लिस्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि जो परेशानी सोचने पर आपको बहुत ही बुरा लगता है, अगर आप उन परेशानियों की लिस्ट बनाकर देखोगे तो आप उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए बेहतर सोल्यूशन निकाल पाओगे, और कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये परेशानी तो चिंता के लायक ही नहीं है। क्योंकि ब्रूस ली कहते थे कि जब वे अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लेते थे तब उन्हें पता चलता था कि उनमें से तो कुछ चिंता के लायक ही नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम्स का कुछ किया ही नहीं जा सकता, और बचे हुए प्रॉब्लम्स अपने आप समाधान बता देती थी। कई सफल लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे करने पर आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। रिक्रूट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लगभग हर सफल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उस कंपनी को सही डायरेक्शन में जाने के लिए मदद करते हैं। ठीक इसी तरह हम भी इन डायरेक्टर्स की तरह अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने इमेजिनेशन को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना होगा। फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन कीजिए कि आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यू पर वॉरेन बफेट से बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड वॉरेन बफेट की तरह आपको आइडियाज देगा, आपको गाइड करेगा कोई सा भी डिसीजन लेने। तो दोस्तों, ये थे वो विल क्राई व्हेन यू आर डाई बाय रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई बुक से कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।